समझ में नहीं आ रहा है वीडियो की शुरुआत मोदी जी से की जाए या योगी जी से की जाए, क्योंकि ये जो खबर हम बताने जा रहे हैं ये दो धागे इसके निकलते हैं और दोनों धागे दोनों नेताओं से जुड़ते हैं। अब बड़े मोदी जी हैं तो उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। मोदी जी झारखंड, गुजरात और इस बार के चुनाव में बार बार तो यही कह रहे थे ना कि अगर कांग्रेस वालों की सरकार बन गई तो देखना तुम्हारी दो भैंसें होंगी, एक चुरा कर ले जाएंगे। इस तरीके का बयान मोदी जी ने अलग अलग मंचों से दिया था, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि मोदी जी जो ये बयान दे रहे हैं वो कभी सच भी होगा। लेकिन वो जो बयान दे रहे थे वो कांग्रेस वालों के लिए नहीं दे रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए दे रहे थे। ये जो खबर है वो बलिया की है, और बलिया में कैसे एक पशु चराने वाले एक पशु पालक को यूपी पुलिस ने ऐसे मजबूर कर दिया कि उसे अपनी भैंस तक बेचनी पड़ गई। 55% ટેક્સ નાખશે તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહેશે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની, કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। ये खबर अब योगी जी से इसलिए जुड़ती है क्योंकि योगी जी सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हर मंच पर बार बार ये कहते हैं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना हो, कानून व्यवस्था की असली चीज देखनी हो तो आपको उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए। ये तो सुना ही होगा आपने। तो उत्तर प्रदेश की एक मिसाल फिर से पेश करने जा रहे हैं और यूपी पुलिस की तारीफ में एक और खबर बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया आता है और बलिया का एक थाना है नरही। ये वही थाना है जहां पर अवैध वसूली का रिकॉर्ड इस थाने ने बनाया था। मतलब ट्रकों से लाखों लाख रुपए वसूली का ये जो कांड मैंने एक वीडियो में आपको जिक्र किया था और बताया था कि देखिए अवैध वसूली करनी हो तो भाई साहब इतनी करिए कि आपकी पुश्त जो है वो आराम से जी सके। इतनी वसूली जो है वो इसी नरही थाने में की जाती थी और कुछ दिन पहले तब ये चर्चाओं में आया था। आज ये नरही थाना इसलिए चर्चाओं में आ गया क्योंकि एक आम इंसान को भैंस चराते हुए एक आम इंसान को इसी थाने के दो कांस्टेबल उठा कर ले जाते हैं। पहले लॉकअप में बंद करते हैं, फिर डंडे से उसको अच्छे से धुनते हैं, फिर ये कहते हैं कि चलो 2 लाख रुपए दो तो तुमको जो है वो बेल दे देंगे। वो आदमी कहता है अरे भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहाँ से दे दें आपको। तो कहते हैं कि देख लो भाई, अगर चाहते हो बाइज्जत बरी होना तो पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो हमने जो है वो पहले से ही कागज तैयार रखा है, बता दो किस किस धारा में कौन कौन सी धाराएं तुम पर लगाई जाएं और कैसे तुम्हें अंदर किया जाए। आम इंसान जो होता है थोड़ा घबरा जाता है और उत्तर प्रदेश के पुलिस को देखकर अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। मतलब जिस तरीके का कारनामे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और खास तौर पर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं उसको गिनाना ही संभव नहीं है। रोज नई नई कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में होते हैं और पुलिस द्वारा किए जाते हैं। अब वो आदमी घबरा जाता है, कहता है थोड़ा कम बेसी देखिए, कुछ हो पाए तो बात बने। अब जो दोनों कांस्टेबल होते हैं एक दूसरे को देखते हैं, फिर 2 लाख से बात जो है वो 1.5 पर आती है। 1.5 पर भी वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है बहुत गरीब है भाई, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम बहुत मिडिल से भी गरीब परिवार से आते हैं। उनके कहने का मतलब ये था, उनकी भाषा भी मैं आपको सुनाऊंगी। ये जो शख्स है उसकी मजबूरी भी आप सुन पाएंगे। हालांकि ये जो वीडियो है वो भोजपुरी में है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन उसकी बेबसी समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। वो बता रहा है कि कैसे वो अपनी भैंस को चरा रहा था। उस वक्त 2 कांस्टेबल उसे आते हैं और पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं, तुम्हारे भाई के खिलाफ मुकदमा है। वो कहता रह जाता है कि हमारे भाई से लेना देना नहीं है, मेरे भाई से कई महीने कई सालों से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों कांस्टेबल जबरदस्ती उसको उठा कर ले जाते हैं। ये बात कहने के बाद फिर मार मरौवत पर 1 लाख रुपए में डील डन हो जाती है। अभी भी वो इंसान यही कह रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है भैया। तो कहते हैं ठीक है, जो भैंसिया चरा रहे थे खेतवा में वही भैंसिया बेच दो। और बेचने में भी पता है इन्हीं दोनों कांस्टेबल ने ही मदद की। फिर वो भैंस बिकती है, 80-80 हजार में बिक जाती है। बाकी का पैसा इस इंसान को अपने दोस्त से मांगना पड़ जाता है और तब जाकर 1 लाख रुपए कैसे भी तय होता है। और वो 1 लाख रुपए इन 2 कांस्टेबल द्वारा चिताई गई किसी इंसान के मोबाइल पर जब ये शख्स भिजवा देता है तब जाकर इसको जो है वो बाइज्जत बरी किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कब्जे में अगर आप आ गए हैं तो आप पर किसी भी धारा में कभी भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, अगर आपके पास पैसा ना हो और खास तौर पर भैंस गाय ना हो तो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने मंच पर क्यों कहा था कि अगर आपके पास 2 भैंस हुई तो 1 भैंस ये उठा ले जाएंगे। ये बात कांग्रेस के लिए नहीं,
ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए थी। इसकी मिसाल आप इस खबर के टाइटल को देखकर समझ सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि दो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने रिश्वत के लिए एक शख्स को इतना मजबूर किया कि उसे अपनी भैंस बेचनी पड़ गई, इन दोनों को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। और ये मैं नहीं बता रही, ये एसपी हैं विक्रांत वीर, उन्होंने बताया है कि इन दोनों आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। और ये जो खबर मैं आपको बता रही हूँ वो 25 नवंबर की है। थाना नरही के भरौली निवासी जो हैं ये शख्स रुदल यादव, उन्हीं की है। अब रुदल यादव का जो रुदन है वो भी आप सुन लीजिए। हालांकि ये जो शख्स है वो रो तो नहीं रहा है, लेकिन इसके अंतर्मन में जरूर इस बात की पीड़ा होगी कि कैसे उसकी भैंसिया बिक गई है। अब गाय भैंस जो है वो पशुपालक के लिए उतनी बड़ी पूंजी होती है जितनी हम और आप समझ नहीं सकते। सिर्फ उसके द्वार का रसूख नहीं बढ़ाती है गाय और भैंस, उसकी जीवन भर की आमदनी होती है। और जब ये भैंस या गाय बिक जाती है तो उसके शरीर की आत्मा बिक जाती है। उस तरीके की चीज होती है एक किसी किसान के लिए बैल, गाय और बकरी और भैंसों का होना। बाकी रुदल यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। जोर से बोलिए, का नाम है? रुदल यादव। कहाँ गिराए वाला? भरौली। का कल मामला होइल बता रहा? हम बगीचा में बैठ के भैंस चरावत रहे, अपन अवन जा 2 दिन सिविल में हमरा के डायरेक्ट उठावन जा कहतन जे का नाम, हम बोले रुदल यादव। हमरा के डायरेक्ट बैठा के थाना पे ले जात रहन जा। पहले इन्होंने खूब पैसा के बारे में कहत रहन जा, अपने में कौशल से ही रहन, कौशल पसवान हमके थाना में लगवन जा। पैसा के लगवन जा कहे तो 1.5 लाख 2.5 लाख कुल करत रहन जा, तो 1 लाख रुपया कहीं हमरा के गोल पे मार देवन जा, हम पैसा सकार लिए। ये अपन रूम में हमके घुसा ले रहन जा। आखिर तारा के काहे खातिर लगो? हमरा के लगवन जा हमार भाई के चलते, कहतन तोर भाई तुम तक भाई से हमरा मतलब रहबे ना करला। अच्छा हाँ, तो ले जाके थाना में बंद कर दियो जा? थाना में ना बंद करन जा, थाना में घुसा देले रहन जा, अपन रूम में बंद करन जा, ऑफिस में ना गइल हम। ऑफिस में ना? तो 1 लाख रुपया कैसे दिला तू? मोबाइल से दलवानी। और का करवन जा तारा के जब पैसा डला हुए? तो पैसा डला हुए तो इज्जत से हमरा कब छोड़ दे, कहतन जे चल जा निकल जा। एसपी विक्रांत वीर ये बताते हैं कि 25 नवंबर को उस समय ये घटना सामने आई थी जब भरौली गांव के निवासी रुदल यादव नरही थाने में आते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। यादव ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल कौशल सिंह और शिलाल बिंद ने जबरन उन्हें पुलिस थाने में ले गए, वहां पर डंडे से मारपीट की, इस तरीके की बात सामने आई। बैरक में ले जाकर बंद कर दिया और 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। जबरन कई दस्तावेजों पर साइन भी कराए। ये बात एसपी विक्रांत वीर बता रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि दोषी पाए जाने के बाद दोनों पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत अवैध दबाव डालने वाले मामले भी जो है उन पर दर्ज किए गए। ये उनका स्टेटमेंट है, एसपी साहब का स्टेटमेंट है। ऐसे ही अपने कांस्टेबल को इस तरीके की बात वो नहीं कह रहे होंगे। जरूर कोई तत्कालीन जांच की गई होगी और उसमें इस बात की पुष्टि हुई होगी कि तनख्वाह मिलने के बाद भी खाकी वर्दी के ये जो जवान है इनका पेट तनख्वाह से नहीं भर पा रहा है, इसीलिए कभी ये किसी गरीब को चूसने को तैयार होते हैं, कभी किसी किसान को चूसना चाहते हैं, कभी किसी मजबूर को चूसना चाहते हैं। न जाने क्या स्वाद मिलता है इस गरीबों के खून में जो हर इंसान इसी को चूसने में लगा है। हिम्मत है तो किसी पूंजीपति, किसी अमीर के घर जाकर दबिश देकर दिखाइए, आपका औकात और आपका जो भी पद है उसको नाप लिया जाएगा तुरंत। लेकिन अफसोस कि इस तरीके के चीजों पर एक्शन नहीं होता है। किसी ऑटो वाले को धमकाना आसान है, लेकिन मर्सिडीज में कर रहा कोई इंसान है उसकी कॉलर पकड़ना भी मुश्किल है। ये बात ये लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो सुप्रिया सिनेत ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी कहते थे कि वो तुम्हारी भैंस ले जाएंगे। ये बात वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कहा करते थे। ये चीज उन्होंने लिखकर एक कैप्शन दिया है। कैप्शन वो न्यूज वाला है, वो न्यूज की एक आर्टिकल है जो आज तक की है, जिसमें लिखा है कि पुलिस ने शख्स को भैंस बेचकर रिश्वत देने के लिए मजबूर किया। उसके बाद खबर की जो है वो थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है और बार बार ये कहा है कि न जाने इन लोगों का पेट कब भरेगा, न जाने ये लोग अवैध वसूली कब बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अवैध वसूली के नए नए कीर्तिमान बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। इस तरीके के भी स्टेटमेंट है, इस तरीके के भी स्टेटमेंट है कि रिश्वतखोरी कभी उत्तर प्रदेश में रुक पाएगी या नहीं, इस तरीके की भी चिंताएं लोग जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी पुलिसिया सिस्टम की सबसे ज्यादा तारीफ होती है, उसी उत्तर प्रदेश पुलिस के जब इस तरीके के कारनामे सामने आने लगे तो सवाल तो पूछा जाना जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि मंच पर खड़े होकर भाषण देना आसान है, लेकिन जनता के बीच में विश्वास हासिल करना बहुत मुश्किल। एक अमीर के लिए विश्वास
आप जरूर पा पाएंगे, लेकिन एक गरीब के दिल में जगह पुलिस वाले और खाकी वर्दी वाले तभी बना पाएंगे जब वो अपना काम ईमानदारी से करें। लेकिन अफसोस कि इस तरीके की ईमानदारी हमारे समाज में कम ही देखने को मिलती है। बलिया का सिर्फ नरही थाना ही क्यों, पकड़ी थाना का भी देख लीजिए। पकड़ी थाना के जो दरोगा हैं वो एक बुजुर्ग को थपड़िया रहे हैं। इनका थपड़ियाने का ये जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो बुजुर्ग हैं इनको सिर्फ मारने का ही काम दरोगा साहब ने नहीं किया है, उनके लड़के को जेल के अंदर डालकर और जीवन भर चक्की पिसवाने तक की बात भी दरोगा साहब कर रहे हैं। ये जो पकड़ी थाना के दरोगा हैं औरंगजेब खान, इन पर बुजुर्ग को थप्पड़ मारने का आरोप सिर्फ आरोप नहीं है, सोशल मीडिया पर वीडियो तक वायरल है जिसपे दे दनादन बुजुर्ग को थपड़िया रहे हैं। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था और बातचीत चल रही थी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे। न जाने क्या बात ऐसी हुई कि दरोगा साहब तिलमिला गए, उठे फौरन अपनी कुर्सी छोड़कर और इस बुजुर्ग को थप्पड़ मारते नजर आए। अब ये जो बुजुर्ग हैं वो एसपी के पास जा चुके हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। देखना यही होगा कि दरोगा साहब पर कोई एक्शन होता है या नहीं। ऐसे भी गरीब को लतियाना, थपड़ियाना और उससे वसूली करना बहुत आसान है। जैसा नरही थाना में हुआ वैसा ही बलिया के पकड़ी थाना में भी हुआ। लेकिन एक बात साफ है, हर बार नेगेटिव खबरें दिखाने का हमें शौक नहीं है, तो एक पॉजिटिव खबर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कतई नहीं है और हो भी नहीं सकती। ये वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर साझा हम कर रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं। देखिए कैसे पुलिस वाले 30 घंटे के अंदर एक नवजात बच्चा जो खो गया था अस्पताल से, उससे खोज कर निकाल रहे हैं। मुमकिन है, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश पुलिस होती तो ज़्यादा गर्व की बात होती। लेकिन अफसोस कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, ये उड़ीसा की पुलिस है। ये जो वीडियो है ये कर्नाटका की पुलिस का है। अस्पताल में बच्चा चोरी होने के बाद 30 घंटे के अंदर उसकी मां को सौंप रहा ये वीडियो आप देख रहे होंगे कि पुलिस कैसे मां को, उसके नवजात बच्चे को उसकी मां के गोद में दे रही है। उसके साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं वो कैसे भावुक हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन आंखों में एक चमक और एक सुकून है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम पेट्रोल और अलग अलग जगहों पर ही पुलिस टाइम पर पहुंचती है और त्वरित एक्शन लेकर जो परेशान हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अलग अलग जगहों के प्रदेश की पुलिस भी अच्छा काम करती है और ऐसा ही एक अच्छा काम कर्नाटका पुलिस ने किया है, इसीलिए उनकी तारीफ करना भी चाहिए। बाकी एक पॉजिटिव स्टोरी के साथ इसलिए भी इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं अंधेरा है तो कहीं उजाला भी है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो मुझे भी उम्मीद है कि कर्नाटका पुलिस से कुछ सीख लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भी कुछ बेहतर काम करेगी। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा बिल्कुल नहीं लगा होगा क्योंकि हम सभी इसी कानून के नीचे जो है वो बंधे हुए हैं या इसी कानून से बंधे हुए हैं और हम सबको उम्मीद होती है कि जब हम कभी परेशान होंगे तो हमारी मदद करने के लिए पुलिस आएगी। और पुलिस जब इतनी दागदार हो तो चिंताएं तो अपने आप में बढ़ ही जाती हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।